हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। तो जैसा कि मैंने सुबह कहा था आपको कि राजस्थान जीके का मैं एक डेमो लेक्चर लेके आऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कैसे तैयारी करने वाले हैं और किस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है राजस्थान जीके का। मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन राजस्थान का एकीकरण में से है और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना है कि राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कितने ठिकाने का विलय हुआ था, तो 3 ठिकानों का विलय हुआ था। अब अपन इसके डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे कि ठिकाने और रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के एकीकरण के समय कितने थे। तो 3 ठिकाने थे आपके, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो पहला कुशलगढ़, आपका कुशलगढ़ था, लावा था और नीमराणा था। ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, लावा आपका टोंक में था, नीमराणा आपका अलवर में था। तो ये 3 ठिकाने थे। ठीक है, तो इन 3 ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ठिकाने ने पूछ के आपसे ये पूछ ले कि नॉन सैल्यूट स्टेट कितने थे, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, नॉन सैल्यूट स्टेट मतलब इसका मतलब ये होता है, यानी कि ये जो ठिकाने होते थे उनके जो शासक होते थे अंग्रेज़ों द्वारा उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट, वो नॉन सैल्यूट स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, और जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था या उन्हें रियासत कहा जाता था। और उस वक्त राजस्थान के एकीकरण के समय टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। ये पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है अजमेर मेरवड़ा। आपका जो अजमेर मेरवड़ा था वो केंद्र शासित प्रदेश था, मेरवड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जिस पर सीधे जो अंग्रेज सरकार थी उसका नियंत्रण था, न कि किसी शासक का नियंत्रण था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रियासतों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बड़ा बता देता हूँ कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ 19 रियासतें थी। तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ी थी वो आपकी जोधपुर थी। यह भी आपको याद रखना है, जोधपुर, या उसे मारवाड़ भी क्या कहा जाता था। और सबसे नई रियासत थी वो आपकी झालावाड़ थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। इसका कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। ये 2 क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं, तो इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपको हमारा ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा
और ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग बता रहा हूँ, कल शाम को 5 बजे से 5 PM to 6 PM 5 to 6 PM हमारा ये लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं कल का टॉपिक यही ले रहा हूँ, राजस्थान का एकीकरण यही टॉपिक रहेगा। और वहाँ पर मैं आपको इसका पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाऊँगा। ये जो क्वेश्चन करवाया है ये भी RAS और JEN दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या फिर जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे मैं वही करवाऊँगा, और उससे रिलेटेड सारा जो थ्योरी पोर्शन होगा हम वो भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।